आपसे जुड़ा कोई शख्स क्योंकि आपको दबाता चला जा रहा है और आप दबते चले जा रहे हैं, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको अपने लिए स्टैंड किस तरीके से लेना है। शख्स आपको एरोगेंस दिखा रहा है, आपके साथ लो वाइब्रेशन से डील कर रहा है, तो आफ्टर अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होने के बाद, खुद को हील कर लेने के बाद, खुद पर एक्सट्रीम लेवल का काम कर लेने के बाद आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होती है, आप उस शख्स से कहने लग जाते हैं कि अगर आपको मुझसे इस लहजे में ही बात करनी है तो मैं भी आपके साथ इसी लहजे में बात कर सकता हूँ। और अगले ही पल आप उसके साथ एक्सट्रीम लेवल के लो वाइब्रेशन में डील भी करते हैं और थोड़े ही देर में बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उसी बात को बड़े ही आराम से और बड़े ही शांत लहजे में फिर से कन्वे करते हैं। और आप उस शख्स से पूछते हैं कौन सा लहजा हमारे इस रिश्ते के लिए अच्छा है। चॉइस इज योर्स। यू विल शॉक टू सी योर चेंज्ड बिहेवियर कि आप उस शख्स से इस तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बात कन्वे कर पाए। आप नोटिस करेंगे कि उस शख्स ने आपके साथ अग्रेसिवली बिहेव करने के बजाय पीस को चूज किया और वह आपके साथ बैठकर किसी भी मुद्दे पर शांति से बात करता है या करती है। देखिए, सामने वाले के अग्रेसिव बिहेवियर को देखकर आपको भी गुस्सा आता होगा, आपका भी मन करता होगा आप भी उसी टोन में जवाब दें, आप भी उसी तरह चीखे चिल्लाएं, लेकिन कहीं रिश्ता और भी खराब ना हो जाए, इसी डर की वजह से आप कुछ भी कैसा भी रिएक्ट करते ही नहीं। इससे क्या होता है, सामने वाले की हिम्मत बढ़ती चली जाती है और आपका कॉन्फिडेंस घटता चला जाता है, आपकी विल पावर कमजोर होती चली जाती है। लेकिन जब आप पूरी तरीके से फेमिनाइन पावर में आते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ में आते हैं ना, और आप सामने वाले को बता देते हैं कि आप भी उसकी ही तरह लो वाइब्रेशन से डील कर सकते हैं, आप भी एग्रेसिवली बिहेव कर सकते हैं। अब अगर वह आपको भी इसी एटीट्यूड में बिहेव करता हुआ देखना चाहता है, यू आर रेडी टू डू लाइक दैट। यू वोंट बिलीव ऑन माई वर्ड्स, जब आप ऐसा करते हैं ना, तो वह शख्स खुद से शांत स्वभाव में आपके साथ डील करने लगता है। इससे क्या होता है, आप दोनों किसी मुद्दे पर शांति से बैठकर बात कर सकते हैं। गड़बड़ाई हुई स्थिति, डगमगाती हुई स्थिति को संभालने के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं। इस तरीके से चलते हुए आप देखते हैं आप दोनों की ही अशांत मन की स्थिति को पीसफुलनेस फील होती है। एंड ऑफ द डिस्कशन आप दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और अपने रिश्ते की गरिमा को बनाते हुए एक दूसरे पर विश्वास दिखाते हैं। एंड यू नो व्हाट, एंड ऑफ द डे आपसे जुड़ा वह शख्स आपसे पूछता है कि आपके अंदर इतना पेशेंस आया तो आया कैसे, आखिर आपने क्या किया। तब आप उसे बताते हैं आपने किया है खुद पर काम, आपने किया है एक्सट्रीम लेवल का इनर वर्क। वह शख्स आपसे पूछता है कि इनर वर्क से क्या होता है। आप उस शख्स को समझाते हैं कि इनर वर्क से मिलती है आपको पीस और आपको मिलता है किसी भी सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से देखने का नजरिया। आप उसे समझाते हैं जब आप किसी भी सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने में सक्षम हो जाते हैं ना, तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा होता, बल्कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी होती है कि आप एक अग्रेसिव बंदे के अग्रेशन को शांत कर सकते हैं। और यही वह मैजिक है जो आपने क्रिएट किया। सल्यूट टू यू, सल्यूट योर इनर वर्क।